एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके हाथ बहुत नाजुक थे। दादी उसे प्यार से नन्ही परी कहती थी क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करना चाहती थी। पर आयशा जानती थी कि उसके नाजुक हाथ किसी भारी काम के लिए नहीं बने थे। वो दादी के लिए कुछ खास करना चाहती थी, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। एक दिन दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत दवाई की जरूरत थी। आयशा ने पास बैठे पड़ोसियों को दादी की दवाई के खर्च के बारे में बात करते सुना। वो जानती थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उसका दिल डूब गया। गांव के चौक में एक पुराना पोस्टर दिखा जिस पर हस्तकला प्रतियोगिता का ऐलान था। पहला इनाम, दादी की दवा के लिए ठीक उतने ही पैसे। आयशा ने फैसला किया उसे ये प्रतियोगिता जीतनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रतियोगिता के लिए मिट्टी के बर्तन या बुनाई का काम चाहिए था। दोनों ही उसके लिए मुश्किल थे। रात में वो अपनी छोटी सी कुटिया में घुटनों के बल बैठ गई। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, मेरे नाजुक हाथों को ताकत दो, दादी को बचा लो। अगले दिन से आयशा ने मिट्टी के बर्तनों का अभ्यास शुरू किया। उसके नाजुक हाथों पर फफोले पड़ने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। दादी उसे देखती थी और सोचती थी कि उसकी नन्ही परी खेल रही है। आयशा ने बुनाई में भी हाथ आजमाया, लेकिन धागे उसके हाथों से फिसलते रहे। हर बार जब उसे दर्द होता, वो दादी का मुस्कुराता चेहरा याद करती। प्रतियोगिता का दिन नज़दीक आ रहा था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने अपने हाथों को पट्टियों से लपेटा और फिर से कोशिश की। प्रतियोगिता के मैदान में कई कुशल कारीगर थे, जिनके काम देखकर आयशा का आत्मविश्वास डोल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से प्रार्थना की, भगवान, बस एक बार मेरे हाथों को मजबूत कर दो ताकि मैं जीत सकूं। उसने सबसे सरल मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किया, अपनी सारी भावनाएं उसमें डाल दी। हर सांस के साथ दर्द होता था, पर दादी का चेहरा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। अंत में उसने एक छोटा, सादा लेकिन सच्चा मिट्टी का बर्तन बनाया। निर्णायकों ने सभी कलाकृतियों का निरीक्षण किया। उनका ध्यान आयशा के बर्तन पर भी गया, जो दूसरों के मुकाबले बहुत ही सरल था। परिणामों की घोषणा हुई। आयशा का नाम पहले इनाम में नहीं था। उसके माहीन हाथों की दुआ कबूल नहीं हुई थी, जैसा उसने चाहा था। उदास मन से वो घर लौटी, हाथों में अपना बनाया बर्तन लिए। दादी ने उसे आते देखा। भले ही वो बीमार थीं, पर उन्होंने आयशा की उदासी भांप ली। क्या हुआ, मेरी नन्ही परी? दादी ने धीरे से पूछा। आयशा ने उन्हें सब बता दिया, अपने फफोले वाले हाथ दिखाए। दादी ने आयशा को गले लगा लिया। मेरी बहादुर बच्ची, असली ताकत हाथों में नहीं, दिल में होती है। तुम्हारे इस प्रयास ने मेरा दिल जीत लिया है, जो किसी भी इनाम से बढ़कर है। अगले दिन पड़ोस की एक महिला ने दादी की दवाई का इंतजाम कर दिया। आयशा की दुआ सीधे कबूल नहीं हुई, पर उसके प्यार और निस्वार्थ प्रयास ने एक और रूप में रास्ता ढूंढ लिया था।